हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। आज हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी कि संस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के क्या ओपिनियंस थे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी अबाउट द इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशन का या संस्था का, वो सोशोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशोलॉजी में हम लोगों को अगर समाज पढ़ना है तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन या संस्था क्या होती है। दुर्खिम ने क्या डिफाइन किया था? दुर्खिम के अकॉर्डिंग सोशोलॉजी जो होता है वो साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। वहीं समर और केलर ने बोला था कि फॉकवेज आर टू सोसाइटी व्हाट सेल्स आर टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इंस्टीट्यूशन आर इट्स बोन्स एंड टिश्यूज। इनका मानना था कि फॉकवेज जैसे कि सोसाइटी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने ह्यूमन बॉडी के लिए सेल्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी के बोन्स और टिश्यू हैं। Schools, churches, business organization, prisons and the like as the institution of community, ये सारे community के institutions होते हैं। मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग institution may be defined as the established form or conditions of procedure characteristics of group activity। मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग उन्होंने इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया था एज अ established form of condition। किंग्सले डेविस बोलते हैं इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरवोवन फॉकवेज मोरेज लॉज बिल्ट अराउंड वन और मोर फंक्शंस, यानी कि संस्था जन रीतियों एवं रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो कि अनेक कार्यों को करती है। नेक्स्ट हमारा जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन में बी डिस्क्राइब एज रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड यूसेजेस गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये एक तरह के ऐसे एस्टैब्लिश्ड गवर्निंग रिलेशन ग्रुप्स है जो कि गवर्न करते हैं रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। Elwood के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन में बी डिफाइंड एज द हैबिचुअल वे ऑफ लिविंग together which have been sanctioned, systematized and established by the authority of community। ये एक तरीके के हमारे हैबिचुअल वेज हैं सोसाइटी में साथ रहने के, जो कि या तो सैंक्शन होते हैं या सिस्टमेटाइज होते हैं या एस्टैब्लिश होते हैं सोसाइटी में रह रहे लोगों के द्वारा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू कि जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो डब्ल्यू जी सुमनर ने अपनी बुक जो फॉकवेज थी उसमें दिया था। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशन आर सुपर फॉकवेज, यानी कि जो संस्थाएं होती है वो चरम जनरीतियां होती हैं। उनको संबोधित करते हुए किसने बोला था? ये डब्ल्यू जी सुमनर ने बोला था। उनके अकॉर्डिंग जो कोई विचार या आइडिया या कोई क्रिया की जब पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन होती है जब व्यक्तिगत स्तर पर, तो उसको हैबिट कहा जाता है। लेकिन जब इसे किसी ग्रुप के द्वारा अडेप्ट कर लिया जाता है तो इसे हम लोग फॉकवेज कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉकवेज के अंडर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारे बिहेवियर के तरीके या फिर शिष्टाचार ये सब आते हैं जो लोगों पर बाध्य नहीं होते, लेकिन ऐसा करने की समाज उनसे अपेक्षा करता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। अगर हम वही बात करें तो जो हमारी फॉकवेज है उनमें हमें सोशल वेलफेयर की भावना देखने को मिलती है या फिर एथिक्स से जुड़ी होती है। इसलिए वो तब क्या बन जाती है? मूरेज में बदल जाती है। फॉकवेज तब मूरेज में बदल जाती है। वहीं अगर हम देखें कि जो मूरेज होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, यानी कि उनके कुछ रूल्स होते हैं जो लोगों पर बाध्य होते हैं, यानी कि उनके ऊपर फोर्सफुली वो लागू होते हैं। नियमों की अवहेलना, यानी कि नियमों को अगर हम लोग टाल दें तो व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स लेना या जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उनके विपरीत अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे चीजों में जो लोकाचार यानी कि जो मोरेज हैं उनके जब नियम एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये आपको मैंने टोटली इसकी जो हमारी एक सीरीज है वो बताई है कि कैसे हैबिट होती है। हैबिट से पहले आइडिया होता है, आइडिया से हैबिट बनती है, हैबिट से फॉकवेज, फॉकवेज हमारे मूरेज में बदलते हैं और मूरेज हमारे इंस्टीट्यूशंस में बदलते हैं। और वहीं हम देखें तो हमारी कुछ कस्टम्स होते हैं जो कि हमारे पास से जुड़े हुए होते हैं। अगर जैसे कोई प्रथा है उसका हमें अनुपालन करना चाहिए, इसलिए और करते क्यों हैं? ताकि हम लोग अतीत में जो पास्ट है उसमें ऐसा होता आया है। वहीं अगर हम एलेक्स इंक्लेस को देखें तो एलेक्स इंक्लेस बताते हैं कि जो हमारी फॉकवेज है उनको हम लोगों को वैकल्पिक रूप से प्रथा कहा जाता है, यानी कि ऑल्टरनेटिवली उन्हें हम कस्टम कह सकते हैं। जैसे किसी देश का जो रूल्स का जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें प्रथा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी हमारे कस्टम्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रूल्स जो हमारे देश में हम लोग लॉज बना रहे हैं उनके बेस पे। जैसे सती था उसके लिए हम लोग लॉ लेकर के आए थे। सिमिलरली कहीं ना कहीं हम देखें तो जो कस्टमरी लॉ होते हैं वो हमें हर सोसाइटी में मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग जनजातीय यानी कि जो ट्राइबल सोसाइटीज है उनकी बात करें तो वहां पर भी जो प्रथा होती है यानी कि जो कस्टम्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ही हमारे रूल्स बनते हैं। इसलिए रूथ बेंटिक कहते हैं कि कस्टम इज द लेंस विदाउट विच वन कैन नॉट सी एट ऑल, यानी कि
जो कस्टम है यानी कि जो प्रथा है वो एक ऐसा चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। नाउ लेट्स सी अबाउट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये मैंने आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं। नाउ लेट्स सी और टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशन का टाइप है वो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राथमिक संस्था। प्राइमरी संस्था की अगर हम बात करें तो प्राइमरी संस्था होती है हमारी द मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन विच आर फाउंड इवन प्रिमिटिव सोसाइटी में भी मिलती हैं, लाइक रिलीजन, फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर प्राइमरी इन कैरेक्टर। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस यानी कि द्वितीयक जो संस्था होती है वो होती है लार्जर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन आर इन्वॉल्व इन इट, जो कि लोगों के जो सेकेंडरी नीड्स हैं यानी कि द्वितीयक जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करती हैं, और दे में बी कॉल्ड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, लॉ है, लेजिस्लेशन है, बिजनेस है, ये हमारी सारी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कोई भी चीज अगर हम देखें संस्था कैसे बनती है, उसके क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, तो पहला होता है कि सोशल नेचर, फिर है हमारा यूनिवर्सैलिटी, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स एज मींस ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स आर द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, रिलेटिवली परमानेंट, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ओरल और रिटन ट्रेडिशंस होते हैं, सिंथेसाइजिंग सिंबल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन आर इंटररिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच। सोशल नेचर की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन कम इनटू बीइंग ड्यू टू कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ पीपल, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे अस्तित्व में कब आते हैं, जब लोग जो एक साथ मिलकर के एक्टिविटीज करते हैं तब उनका जो नेचर होता है वो हमारा सोशल हो जाता है। दे आर एसेंशियली सोशल इन नेचर। यूनिवर्सैलिटी की बात करें तो दे एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, यानी कि वो हर समाज में हमें पाए जाते हैं, एंड एग्जिस्टेड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज के सब स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं। द बेसिक इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे फैमिली है, रिलीजन है, प्रॉपर्टी है, ये सब हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर काउंट करते हैं। Institutions are standardized norm means they prescribe the way of doing things, कि हमें कोई चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए वो हमें बताते हैं। They also prescribe rules and regulations that are to be followed. ये हमें बताते हैं कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। Institutions as means of satisfying needs. For example, if it satisfying some basic and vital needs of a man. The basic needs are the needs for self-preservation, the need for self-perpetuation, needs for self-expression. These are some basic needs. Institutions are the controlling mechanism. They control human beings or the member of a society. For example, institutions like religion, morality, state, government, law, legislation, they control the behavior of men. नेक्स्ट इज दीज मैकेनिज्म प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, यानी कि ये जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या करते हैं, सोशल ऑर्डर को हमारे प्रिजर्व करते हैं, और अगर हमारा सोशल ऑर्डर प्रिजर्व होगा तो हम लोग समाज में एक स्टेबिलिटी के साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिवली परमानेंट। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं एज कम्पेयर टू एसोसिएशन, दीज आर रिलेटिवली परमानेंट। इंस्टीट्यूशन नॉर्मली डू नॉट अंडरगो सडन और रैपिड चेंजेस। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एकदम से हमारे सडन या उनके अंदर अचानक से चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस टेक प्लेस स्लोली एंड ग्रेजुअली इन देम। जो चेंजेस होते हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आते हैं, यानी कि धीरे धीरे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना कि कंक्रीट। मीन्स इंस्टीट्यूशन आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर विजिबल और टेंजिबल। दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट टेंजिबल, दे आर इनटेंजिबल एंड नॉट विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग म्यूजियम में नहीं रख सकते ताकि दिख जाए, इसीलिए जो मैरिज है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। नेक्स्ट इज ओरल एंड रिटर्न ट्रेडिशंस। जैसे कि हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उनमें जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो लार्जली ओरल होते हैं, लेकिन अगर हम वहीं बात करें मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तो दे में बी ऑब्जर्व्ड इन रिटन एज वेल एज अनरिटन फॉर्म्स। देन सिंथेसाइजिंग सिंबल्स की अगर हम बात करें तो सिंथेसाइजिंग सिंबल्स मींस इंस्टीट्यूशन में हैव देयर ओन सिंबल्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। जैसे कि जो स्टेट होता है उसका एक फ्लैग फ्लैग एम्बलम होता है, एक नेशनल एंथम होता है। रिलीजन में हैव इट्स ओन सिंबल लाइक क्रूसीफिक्स, स्टार, स्वास्तिक, दीज आर सिंबल्स। तो यानी कि हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना सिंबल होता है। स्कूल्स में हैव देयर ओन फ्लैग, प्रेयर एटसेट्रा। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपको मैंने जो बताई किसके बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा एसोसिएशन और कम्युनिटी, तीनों का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो पार्सन्स ने तीन तरीके, पांच तरीके की हमें इंपॉर्टेंट जो हमारी बेसिक इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बताया है, जैसे कि फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन और रिलीजन। वहीं अगर हम बात करें समनर, समनर ने बताया हमें क्रेसिव और इनेक्टिव के बारे में। क्रेसिव वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति लोकाचार से होती है, और वहीं अगर हम बात करें इनेक्टेड, इनके कुछ इंपॉर्टेंट हमें
निश्चित उद्देश्य ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है। वहीं अगर हम बात करें बेलार्ड की, बेलार्ड ने हमें बेसिक इंस्टीट्यूशन और सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। बेसिक इंस्टीट्यूशन होते हैं ऐसे, ये एक तरह की सामाजिक सिस्टम है या सोशल सिस्टम है जिनकी अब जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, इकोनॉमी हो गई, रिलीजन हो गया। वहीं अगर हम लोग सब्सिडरी की बात करें तो ये बोलते हैं कि समाज की जो सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी दे तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी इज टू बेसिक इंस्टीट्यूशन। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशन का लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members and subscribe to my channel. Thank you.